नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 24 घंटे का रूटीन क्या होता था? अगर आपने नबी के रूटीन को अपना लिया तो आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस सब फिट रहेगा। तो क्या आप जानना चाहेंगे नबी के 24 घंटे का वो रूटीन? तो आइए एक दिन के सफर पर चलते हैं। रात के आखिरी पहर से लेकर अगली रात तक जब दुनिया गहरी नींद में होती, तब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठते, वज़ू करते और अपने रब के सामने क़याम करते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में नमाज पढ़ते और लंबा क़याम और सजदा करते थे। एक रिवायत में आपकी रात की नमाज 11 रकत तक बयान हुई है, यानी रात का एक हिस्सा आराम के लिए और एक ख़ास हिस्सा इबादत के लिए। आज साइंस भी हेल्दी स्लीप रूटीन को सेहत के लिए ज़रूरी मानती है। फिर आता है फज्र का वक्त। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज अदा करते और फजर की 2 सुन्नतों की बहुत पाबंदी करते थे। और आज साइंस क्या कहती है? सुबह जल्दी उठना, दिन की शुरुआत एक रेगुलर रूटीन से करना और सुबह की रोशनी लेना बॉडी क्लॉक और ओवरऑल वेल बीइंग के लिए अहम माना जाता है। यानी आज हम जिस अर्ली मॉर्निंग रूटीन को लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दिन का आगाज़ बहुत पहले से ही एक मुकर्रर निज़ाम के साथ होता था। फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ज़िक्र, लोगों से मिलना और उनकी ज़रूरतों का ख्याल आता है। सुबह का वक्त सिर्फ सोकर गुजार देने के बजाय दिन की शुरुआत लोगों और अपनी जिम्मेदारियों के साथ होती थी। और अब ज़रा एक ख़ास हिस्से की बात करते हैं। ज़रा चलने के अंदाज पर गौर कीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल का जिक्र करते हुए बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुव्वत और तेज़ी के साथ चलते थे। ऐसा लगता जैसे किसी ढलान से उतर रहे हों। आज साइंस इसी तरह की तेज़ चाल को ब्रिस्क वॉकिंग के रूप में एक्सरसाइज का एक आसान तरीका मानती है। WHO के मुताबिक वॉकिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटी दिल, मसल्स, मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेल बीइंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल सिर्फ चलना नहीं थी, उसमें एक्टिविटी और एनर्जी दिखाई देती थी। और अब आते हैं खाने की कुछ चीज़ों पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूड हैबिट्स में सादगी नज़र आती है। वो सादा खाना पसंद करते थे और खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा थी। सही बुखारी में अजवा खजूर के बारे में आता है कि जो शख्स सुबह 7 अजवा खजूर खाए, उस दिन उसे जहर और जादू से हिफाजत मिलेगी। और एक दूसरी सही रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर को ताज़ा खजूर खीरे के साथ खाते हुए देखा। आज न्यूट्रिशन साइंस भी खजूर को नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और कई मिनरल्स वाला न्यूट्रिशियस फूड मानती है। फिर दिन आगे बढ़ता है, ज़ोहर की नमाज आती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नमाज सिर्फ एक अमल या एक्टिविटी नहीं थी, वही दिन को हिस्सों में बांटती थी। ज़ोहर, फिर असर, फिर मगरिब। हर कुछ घंटों के बाद इंसान अपने काम की भाग दौड़ से निकलकर अपने रब की तरफ लौटता है। और इसी बीच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक और बेहद खूबसूरत पहलू सामने आता है, लोगों से मिलने का। कोई सवाल लेकर आता, कोई परेशानी लेकर, कोई मदद की उम्मीद लेकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की बातें सुनते, उनकी रहनुमाई करते और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सोशल कनेक्शन और कम्युनिटी की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम थी। लेकिन सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, घर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते थे। उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों की खिदमत में लगे रहते और जब नमाज का वक्त होता तो नमाज के लिए चले जाते। सोचिए, उम्मत के रहबर लेकिन घर में अपने हाथ से खिदमत करने वाले। आज हम इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, काम की जिम्मेदारियों के साथ परिवार के लिए वक्त और जिम्मेदारी। और फिर आता है दिन का दूसरा हिस्सा, थोड़ा आराम। इस्लामी रवायतों में क़यालुल्लाह यानी दिन में आराम करने का जिक्र मिलता है। सहाबा के बारे में रिवायत है कि वो जुमे की नमाज के बाद क़यालुल्लाह करते थे। आज शॉर्ट नैप या पावर नैप पर भी रिसर्च होती है
और इसे कुछ लोगों में अलर्टनेस और थकान कम करने में मददगार पाया गया है। यानी दिन सिर्फ काम करते रहने का नाम नहीं, आराम भी रूटीन का हिस्सा है। फिर असर, मगरिब और आखिर में इशा, और इशा के बाद एक और खूबसूरत लेसन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोने और इशा के बाद बेवजह देर तक बातें करने को पसंद नहीं करते थे। यानी रात को बेवजह खींचना नहीं है, दिन को एक मुकर्ररा वक्त पर समेटना और फिर आराम, और फिर कुछ देर बाद वही रात का आखिरी पहर, तहज्जुद। यानी एक ऐसा रूटीन जो सिर्फ शरीर को नहीं, रूह को भी आराम देता था। तो 1400 साल पहले का ये रूटीन देखिए। तहज्जुद में रूह की ग़िज़ा, फजर में दिन की शुरुआत, तेज चाल में फिजिकल एक्टिविटी, सादा और न्यूट्रिशियस फूड, ज़ोहर में दिन का पढ़ाव, लोगों के साथ जुड़ाव, घर वालों की खिदमत, बीच में आराम और इशा के बाद सुकून। आज साइंस इन चीज़ों को अलग अलग नाम देती है, स्लीप रूटीन, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी डाइट, सोशल कनेक्शन और वर्क लाइफ बैलेंस। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये सब किसी मॉडर्न लाइफस्टाइल ट्रेंड का हिस्सा नहीं था, ये एक मुकम्मल ज़िंदगी का अंदाज था। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, हम आज साइंस की बताई हुई हेल्दी हैबिट्स को अपनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जिस शख्सियत की ज़िंदगी में बैलेंस का इतना खूबसूरत नमूना मौजूद है, क्या हम उनकी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं?